इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर 6 महीने के लिए निलंबित। ये बड़ी जानकारी। सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बता दें कि भाकर के निलंबन को लेकर सदन में जमकर आज हंगामा देखने को मिला है। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने निलंबन का प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। कांग्रेस विधायक भाकर को 6 महीने के लिए निलंबित किया गया है। आज विपक्ष ने जमकर हंगामा भी सदन में किया है और आज प्रदर्शन भी कांग्रेस की तरफ से धरना यहां पर दिया गया है और अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि निलंबन जब तक वापस नहीं होगा तब तक ये धरना कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी रहेगा। मानसून सत्र का आज जो आखिरी दिन था और आज विधानसभा में विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की है, जमकर हंगामा देखने को मिला है। भाकर के निलंबन को लेकर कांग्रेस का गुस्सा फूट पड़ा और लगातार ये मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द निलंबन वापस लिया जाए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी सुशांत पारिक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुशांत, ये बड़ी खबर है, कांग्रेस विधायक भाकर को 6 महीने के लिए निलंबित किया गया है। आज सदन में भी जमकर विपक्ष ने हंगामा किया है। क्या कुछ आज की कार्यवाही के दौरान देखने को मिला है? देखिए, बड़ी अपडेट तो यही कि सदन की कार्यवाही जो है अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। मुकेश भाकर को लेकर जो गतिरोध बना हुआ था वो दूर नहीं हो पाया। अलबत्ता एक प्रस्ताव रखा गया मुख्य सचेतक की ओर से कि 6 महीने तक के लिए उन्हें सदन की कार्यवाही से निलंबित किया जाए। कोशिश की गई थी लेकिन कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं बन पाया। सदन में आज सुबह से ही जो प्रतिपक्ष है वो लगातार हंगामा कर रहा था। इसी हंगामे के बीच में प्रश्नकाल हुआ, स्थगन प्रस्ताव पे चर्चा हुई और आपदा राहत पे बात हो रही थी, लेकिन हंगामा चूंकि लगातार बढ़ता जा रहा था। हमारे साथ भाजपा के विधायक गोपाल जी हैं। गोपाल जी, कोशिश की जा रही थी लेकिन कोई फॉर्मूला नहीं निकल पाया। फॉर्मूला इसलिए नहीं निकल पाया कि कांग्रेस के विधायक अड़े हुए थे और उन्होंने साजिश के तहत एक ऐसा विषय उठाया जो उस समय के लिए अनुकूल नहीं था। उनको किसी भी चीज़ से विरोध हो सकता था लेकिन उसकी वो तारीख नहीं बैठ रही थी। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि महात्मा गांधी के लिए 2023 के अंदर वाटिका बना के अरबों रुपए की ज़मीन के ऊपर नज़र गड़ाना वो समय फिट नहीं हो रहा था। तो इसी तरह से जो इनका विषय था, इनका कहना था कि वो किसी व्यक्ति की डबल एजी पर गलत नियुक्ति हुई है। तो नियुक्ति तो जब आप विधानसभा के अंदर आए उससे पहले हो चुकी थी, आपने क्यों नहीं उसको मुद्दा बनाया? जब बात चल रही थी विधि विभाग की, आपने क्यों नहीं मुद्दा बनाया? उस समय नहीं बनाया, सोच करके बनाया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी मामला कोर्ट में भी है। मैं अधिकृत रूप से नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब आपदा प्रबंधन पर चर्चा हो रही थी तो हमारे सामने चिंता का विषय है आपदा प्रबंधन राजस्थान के लिए। तो मैंने कहा आप लोग सीरियस कहाँ हैं? जब मुंबई बम हमला हो रहा है और आपदा प्रबंधन के लिए सारे देश की आंखें लगी हुई है और राहुल गांधी उस रात को गुड़गांव के अंदर फॉर्म हाउस के अंदर और पार्टी कर रहे हैं, ये बहुत गंभीर आरोप है। मतलब इससे ज्यादा और क्या होगा? आप बोस्टन से आ रहे हैं तो आपके पास डॉलर बरामद हो रहे हैं। क्या मजाक है ये देश के साथ में? क्या हम हमेशा पानी, बिजली, सड़क इसी के लिए लड़ते रहेंगे? 5 साल बाद आएंगे चले जाएंगे, ये क्या है? देश आगे कैसे बढ़ेगा? अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसे सक्षम नेतृत्व के रहते हुए अगर हम यही सब करते रहें कि वहां पर टंकी बनवा दो, वहां पर ये कर दो, क्या है ये सब? एक बार के अंदर हो जाए, आगे हम विकास की बात करें। लेकिन हंगामे की वजह से गोपाल जी नवाचारों पे बात होनी थी, वो नहीं हो पाई, क्योंकि जो भ्रष्टाचार से में लिप्त हैं वो नवाचार की बात कैसे करने देंगे? इसका बड़ा व्यापक संबंध है कि जब नवाचार की राजस्थान के इतिहास ही नहीं, भारत के अंदर किसी भी विधानसभा के अंदर पहली बार नवाचार पर चर्चा होने की बात तय हुई, ये सबकी जानकारी में थी। और जब नवाचार की बात शुरू हुई तो कांग्रेस नवाचार का मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि ये नवाचार बदल नहीं सकते। 77 साल से एक ही आचार है, वो है भ्रष्टाचार या है दुराचार। रात की वीडियो जारी हुई है इसके धरने के ऊपर बैठे हुए की, और महिलाओं के लिए जिस तरह के शब्द कह रहे हैं अपनी साथी विधायिकाओं के लिए, वो क्या संस्कार हैं इनके? केवल तंदूर कांड जानते हैं ये, केवल भंवरी देवी कांड जानते हैं। इनके मंत्री रहे हुए लोग, विधायक रहे हुए लोग वर्षों तक जेल के अंदर पड़े रहे, ये कभी संस्कार को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग बचपन से ये कहते आए हैं कि भारत हमारा देश है, हमारे नागरिक हमारे भाई बहन हैं, ये करतूत है इनकी। और लेकिन टीकाराम जूली कह रहे थे कि इतना बड़ा इश्यू नहीं था कि निलंबन की कार्रवाई की जाए। वो सही कह रहे हैं, नीयत भी देखी जाती है।
आसन की तरफ हाथ उठाना, आंखें दिखाना और आक्रामक होना, इससे ज्यादा क्या बेइज्जती होगी। अध्यक्ष जी ने कम से कम 1 दर्जन बार कहा होगा कि प्लीज एक बार चले जाइए, एक बार चले जाइए। इतना बड़ा अहंकार कि आप अध्यक्ष के कहने पर एक बार नहीं जा सकते। हाथ जोड़ के कह लीजिए जाते हैं, लेकिन बुलवा लीजिएगा जल्दी। परंपराएं रही है, परंपरा ये रही है। यहाँ पर तो मार्शल को पीटा है कांग्रेस के लोगों ने, अध्यक्ष की आसन की टेबल के ऊपर नंगा किया है। तो कांग्रेस के तो खून में है ये। लेकिन आपको ये तो अफसोस है कि 2 दिन उस तरह की चर्चा नहीं हो पाई जो होनी चाहिए थी। सबसे बड़ी पंचायत है, लोग उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं। बहुत दुख हुआ है, इसीलिए तो रुके हुए थे, इसीलिए थे। मेरे को इतना दुख था कि मैं कच्ची बस्तियों की आवाज आज उठाना चाहता था। हाँ, क्योंकि उनके घरों के अंदर पानी घुसा हुआ है, वो रोटी नहीं बना सकते। आपको क्या बताऊं, आप मेरे कहने से राणा बस्ती, रामदेव बस्ती जाके देखिए, बच्चों के पास कपड़े नहीं है, रुलाई आती है देख करके। और उस पर बात करना चाहते हैं और ये कह रहे हैं दूसरी चीजें। इनको कोई मतलब नहीं है उस बात से। बातचीत के लिए शुक्रिया गोपाल जी। गोपाल शर्मा जी। वरिष्ठ जो है पत्रकार रहे हैं, वर्तमान में विधायक हैं जयपुर से और सिविल लाइन से। और जब सदन में ये प्रस्ताव लाया गया मुकेश भाकर के खिलाफ, उस वक्त गोपाल शर्मा आपदा प्रबंधन पे बोल रहे थे, बात पूरी नहीं हो पाई। लेकिन राहुल गांधी पे गंभीर आरोप लगाए, जो अभी वो कह रहे थे आपदा प्रबंधन के लिहाज से मुंबई ब्लास्ट को जोड़ते हुए। लेकिन कुल मिलाकर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। 2 दिनों में कुछ सार्थक चर्चा होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई और सदन की कार्रवाई फिलहाल अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दी गई। ठीक है सुशांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।